में हमारा घर पाक बॉर्डर पर स्थापित है, तो लगभग 500 किलोमीटर से सुबह वहाँ 3:30-4 बजे निकले हैं, यहाँ पहुंचे हैं। तो इसे ही एक जन जागृति का प्रतीक कह सकते हैं, जन जागृति का महत्व कह सकते हैं। जिन लोगों ने समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन लोगों ने अपने समाज का महत्व, समाज का दर्द समझा, उन्हीं महापुरुषों की जयंती आज मनाई जा रही है। क्योंकि अपने इस बैनर में अपने आदिवासी समुदाय के कई वीर और वीरांगनाओं के चित्र और फोटो चित्रित किए गए हैं। इससे अपने को यह सीखना चाहिए कि अगर आज सिर्फ एक दिन से चित्र से अपना चरित्र बदल सकता है, तो क्यों न हम अपने घरों में इसको स्थायी रूप से सजा कर रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने छोटे बाल बच्चे अपने इतिहास के महान वीरों और वीरांगनाओं के बारे में जान सके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके कि वी आर इंडिजीनियस, हम इस भारत देश के मूल मालिक हैं। आखिर क्यों हमारा इतिहास दबाया गया? क्योंकि हम आदिवासियों का इतिहास किसी कलम का मोहताज नहीं है। अगर भारत का इतिहास उठा के देखोगे तो उसके अंदर हर एक पन्ने पे आदिवासियों का नाम और जिक्र किया होगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हमारे इतिहास में और किताबों में जगह नहीं दी गई। लेकिन भारत की रामभूमि कू कर कह रही है कि इस देश के मूल मालिक सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम जग चुके हैं और अपने इतिहास के बारे में आज सबके सामने रूबरू हो रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों के त्याग और तपस्या की बलिदान की बदौलत अपन यहाँ आज इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि भारत देश आजाद होने की 75 से 76 साल बाद भी अगर अपना समाज जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होना है, तो इसका मेन रीजन यही हो सकता है कि अपने अपने समाज के उत्थान के बारे में कभी चिंतन मंथन नहीं किया। जब हम अपने सामाजिक विकास की मुख्य धारा से न जुड़ने के पीछे अपन कारणों का जब पता लगाते हैं, तो उनमें से कई तरह के रीजन आते हैं, लेकिन मुख्य में 2 कारणों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा। एक होता है अपने लोगों में शिक्षा के प्रति जन जागृति का अभाव, और अपने इतिहास के बारे में उन्होंने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। सबसे पहली शिक्षा, क्योंकि अपन जब पढ़ेंगे तो ही अपना इतिहास को जान पाएंगे, और जब तक अपन ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, पढ़ने की शैक्षिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व नहीं रखा, तो इतिहास को भी जिस प्रकार से 75 साल से दबाया जा रहा है उसी प्रकार आगे भी दबाया जा सकता है, लेकिन अब नामुमकिन है। क्योंकि अपने को पता है कि अपने महापुरुषों की जयंतियां पिछले कुछ ही सालों से, मैं कहूं तो 1 दशक से भी कम साल होगा, तब से ही मनाया जा रहा है। क्यों? राणा पूंजा जी का जन्म या मृत्यु 10 साल 8 साल तो नहीं हुए। हल्दी घाटी के युद्ध के समय में भी अगर आज मेवाड़ का नाम है तो महाराणा प्रताप का जो नाम गिना जाता है, उसको महाराणा की उपाधि दिलाने के लिए राणा पूंजा भील का सबसे बड़ा योगदान रहा। और महाराणा राणा पूंजा भील ने अपने हमारे साथी महाराणा प्रताप को कहा कि आप निश्चित रहिए, धैर्य रहिए, जिस रणभूमि के अंदर भील अपना कदम रखता है वो रणभूमि अपने हाथियाने में कब्जा करता है। क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो गुरीला युद्ध पद्धति है, उस गुरीला युद्ध पद्धति के बारे में शायद ये मुगल भी नहीं जानते, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि आज इतिहास के पन्नों पर मेवाड़ की
धरा श्रोपुर है। इसलिए अपने आप को आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं और इस भारत देश के मूल मालिक हैं। इसलिए मैं विनम्र निवेदन अपील करना चाहूंगा मेरे युवा साथियों से, जो आज शैक्षिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम आप अपना इतिहास पढ़िए और अपने भील होने, अपने आदिवासी होने का गर्व महसूस कीजिए अंदर से। ये नहीं होना चाहिए कि क्या पता हमने भरी सभा में अगर भील कह दिया थोड़ा सा यूं मन के अंदर। हमारे बीच में पधार चुकी है पुल्लू की टीम, अपने पुल्लू की टीम हमारे बीच में पधार चुकी है। इस पंडाल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दिवाली की गोल से गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। पुल्लू की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अंदर कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने नाम के पीछे भील लगा दिया कि थोड़ा हीन महसूस हो। जब इतिहास जानोगे तब गर्व फील होगा। तो यहाँ जितने भी पिता तुल्य बुजुर्गगणों और युवा साथियों और माता शक्ति बैठी है, इनसे निवेदन है कि अपने घरों में अपने महापुरुषों के चित्र को सजो कर रखिए। अपन जो काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र रखते हैं, उनसे अगर अपने बच्चे प्रभावित होते हैं तो क्यों न अपने पूर्वजों की चित्र रखा जाए। इनसे उनका अपना इतिहास के बारे में जान पाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में अपना और अपने समाज का नाम रोशन कर सके। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का लाख लाख जोहार, आभार, अभिनंदन।